हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक टॉपिक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन पे बात करेंगे। इट इज़ अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे, अगर आपको 2 3 4 एलिमेंट्स दिए हों तो आप कैसे बता सकते हैं विच वन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से कैसे हम एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं जो हमें मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस करके दे, जो कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करे जिसकी स्पॉन्टेनिटी सबसे ज़्यादा हो। स्पॉन्टेनिटी का मतलब है जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करे। और फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए कैसे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, ये भी आज की वीडियो में शामिल होगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप डिफाइन करते हैं एनी केमिकल सब्सटेंस दैट इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, it is known as oxidizing agent. Or reducing agent, it is a chemical substance that itself undergoes oxidation, it is reducing agent. कंप्लीट डेफिनेशन आप अगर इसको फर्दर इलेबोरेट करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट oxidizes others but itself it is reduced, and reducing agent that reduces others but itself is oxidized. आपको जब भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगाना हो तो केमिस्ट्री में आपको हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस गिवन होती हैं। डिफरेंट हाफ सेल्स के लिए आपको केमिकल इक्वेशंस दी होती हैं, और इन केमिकल इक्वेशंस के साथ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज भी अवेलेबल होती हैं। हम इन हाफ सेल की इक्वेशंस और न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कौन सा एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे देखें आपके सामने मैंने आपको 5 हाफ सेल की इक्वेशंस शो की हैं। इन हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी मैं आपको दे देता हूं। कॉपर हाफ सेल का जैसे रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव 0.34, क्लोरीन पॉजिटिव 1.36, ब्रोमीन पॉजिटिव 1.08, आयोडीन पॉजिटिव 0.54 एंड आयरन हाफ सेल इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव 0.77 वोल्ट। अब हमारे पास 5 हाफ सेल हैं और इन हाफ सेल की केमिकल इक्वेशंस और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें अवेलेबल है। सबसे पहली बात, आपको जब भी इस तरह कोई केमिकल इक्वेशन लिख के दी हो तो हमेशा आपने याद रखना है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है वो रिडक्शन है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है। तो जब भी रिडक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी हमारे केमिकल्स हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दे आर अंडरगोइंग रिडक्शन। और जितनी चीजें भी राइट हैंड साइड पे लिखी हुई हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, बिकॉज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन दे आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो एक बात अगर कभी आपसे पूछा जाए, नेम ऑल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेम ऑल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर गिव फॉर्मूलाज फॉर ऑल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इन एग्जांपल्स में जो एग्जांपल अभी हमारे सामने हैं इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, Cu2+ होगा, Cl2 होगा, Br2, I2 एंड Fe3+। और रीजन बड़ी सिंपल सी आप अपने माइंड में रख सकते हैं, why they are oxidizing agent, because they are undergoing reduction। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए what are the reducing agent in these half cell, तो आप कह सकते हैं Cu metal, chloride, bromide, iodine, Fe2+ ion, these are the reducing agent। और अगेन बड़ी सिंपली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं why they are reducing agent, because they are undergoing ऑक्सीडेशन। तो एक बात तो यहां से आपको पता चल गई कि आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस आपने उसको हमेशा एक्सप्लेन कर देना है। अगली बात जो आपसे पूछी जा सकती है, अगर आपको इस तरह के 4 5 हाफ सेल गिवन हूं तो आपने ये डिसाइड करना हो कि इनमें सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, यस बेस्ट, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखिए सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो सबसे इजीली रिड्यूस हो सके। अब ये हमें कैसे पता लगेगा सबसे इजीली कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होता है, तो आपने उसको अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की बेसिस पे डिसाइड किया तो आपके लिए ये डिसाइड करना बहुत इजी हो जाएगा।
हमेशा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस होते हुए सबसे ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। जो सबसे ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करता है हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और तो यहाँ पे अगर आप देखें इन सब हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज या पॉजिटिव आउटपुट या पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वो क्लोरीन का है। तो आप कह सकते हैं कि इन 5 हाफ सेल में से सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस वक्त क्लोरीन है। और उसकी रीजन भी आप सिंपली यही दे सकते हैं, व्हाई क्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंस इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज मोस्ट पॉजिटिव। सिंपल वर्ड्स में मोस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का यही मतलब है कि ये हाफ सेल हमें सबसे ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, ये सबसे ज्यादा आउटपुट दे रहा है, इसलिए क्लोरीन की रिडक्शन सबसे इजीली हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने कभी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को डिसाइड करना हो तो आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होगा। अब अगर सपोज करें यही 5 हमारे पास हाफ सेल हैं, हमने इनको इन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन करनी है। अगर हमने ऑक्सीडेशन करनी है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन होगी तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हम यूज नहीं कर सकते, फिर हमें इनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। तो जब रिएक्शन हमने रिवर्स किया है तो इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। कॉपर की जैसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी -0.34, क्लोराइड की हो जाएगी -1.36, ब्रोमाइड -1.08, आयोडाइड -0.54 एंड Fe2+ की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी -0.77 वोल्ट। अब आप इन सब की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसको ऑक्सीडाइज होते हुए सबसे कम वोल्टेज की जरूरत हो, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लीस्ट नेगेटिव हो या मोस्ट पॉजिटिव हो। बात कोई भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो बातें मैंने बताई हैं अगर आप अप्लाई करें तो आप लोगों को इजीली पता चल गया होगा कि सबसे इजीली ऑक्सीडेशन किसकी हो सकती है जिसको मिनिमम वोल्टेज की जरूरत है। तो सबसे मिनिमम वोल्टेज ऑक्सीडेशन के लिए इस वक्त कॉपर को जरूरत है। कॉपर को सिर्फ 0.3 वोल्ट की जरूरत है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। बाकी सबको ऑक्सीडेशन के लिए इससे ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है। तो इस वक्त हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कॉपर हो जाएगा। और कॉपर क्यों बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है आप उसकी रीजन लिख सकते हैं, सिंस इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोस्ट पॉजिटिव और लीस्ट नेगेटिव। आप इनमें से कोई भी वर्डिंग यूज कर लें, दोनों वर्डिंग बिल्कुल करेक्ट हैं। तो अब आपने जब भी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग या बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करनी है तो आपने बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के विद रिस्पेक्ट टू आपने बात करनी है, और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की एक्सप्लेनेशन में हमेशा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करनी है। अब 5 हाफ सेल है। इन 5 हाफ सेल में से अगर आपसे पूछा जाए कौन से 2 हाफ सेल को कंबाइन करें, हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएं ताकि उस इलेक्ट्रोकेमिकल की स्पॉन्टेनिटी उसकी वोल्टेज सबसे ज्यादा हो। तो हमेशा याद रखना है जब भी आपको इस तरह 3 4 5 हाफ सेल दिए हों तो सबसे ज्यादा वोल्टेज उस इलेक्ट्रोकेमिकल हाफ सेल की होगी जिसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कंबाइन किया हो। जैसे इन 5 हाफ सेल में से आप देख सकते हैं एक हाफ सेल जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्लोरीन का है, और दूसरा हाफ सेल जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो कॉपर का है। इसका मतलब है इन 5 सेल में से अगर मैं पहले 2 सेल को कंबाइन करूं तो मुझे मैक्सिमम वोल्टेज मिल सकती है, मेरे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी सबसे ज्यादा हो सकती है। तो आइए अब इस हाफ सेल के लिए हम सेल पोटेंशियल भी फाइंड कर लेंगे और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने लगे हैं बाय यूजिंग दोज हाफ सेल्स आउट ऑफ दीज 5 व्हिच कैन गिव अस मैक्सिमम स्पॉन्टेनिटी, व्हिच कैन गिव अस मैक्सिमम वोल्टेज। तो आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई कर लेना है 2 हाफ सेल जिसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने आइडेंटिफाई कर लिए क्लोरीन और कॉपर, वो 2 हाफ सेल हैं जिनमें बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है। तो अब आप इन दोनों हाफ सेल को देखें, इन दोनों में से इन दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखें। हमेशा जिस हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैथमेटिकली ग्रेटर होता है हमेशा उस हाफ सेल में रिडक्शन होती है। हमेशा
जिस हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैथमेटिकली ग्रेटर होती है उसकी वैल्यू, उसमें रिडक्शन होनी चाहिए, इट मस्ट बिकम कैथोड। और दूसरे हाफ सेल को एनोड और उसमें ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं क्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैथमेटिकली कॉपर हाफ सेल से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लोरीन हाफ सेल में रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन का मतलब है क्लोरीन हाफ सेल की केमिकल इक्वेशन जिस तरह हमें दी हुई है विदाउट एनी चेंज हम उसी तरह उसको लिख लेंगे, और इरिवर्सिबल एरो की जगह हम इरिवर्सिबल एरो यूज कर देंगे रिवर्सिबल एरो की जगह। तो हमने देखें यहाँ पे क्लोरीन की रिडक्शन की इक्वेशन लिख दी है, हमने इरिवर्सिबल एरो इंट्रोड्यूस कर दिया है। और जो आपका कॉपर हाफ सेल है उसमें अब आपने ऑक्सीडेशन करनी है, उसमें भी आपने रिवर्सिबल एरो की जगह इरिवर्सिबल एरो लगाना है। लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर का मतलब यह है कि आपने कॉपर हाफ सेल वाली केमिकल इक्वेशन को रिवर्स कर देना है, यानी कि गिवन इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनको आपने प्रोडक्ट्स में लिख देना है और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में। तो हम क्या करेंगे, कॉपर हाफ सेल वाली इक्वेशन को मैं रिवर्स करने जा रहा हूं। कॉपर Cu, it will undergo oxidation by loss of electron and it will become Cu2+। देखें कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई, क्लोरीन में रिडक्शन हो गई, दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इक्वेशंस को ऐड अप करें, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनल रिडॉक्स इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, Cl2 प्लस Cu गिव्स 2Cl माइनस प्लस Cu2 प्लस। ये आपकी कंप्लीट रिडॉक्स इक्वेशन है। अब इस सेल से हमें कितना पोटेंशियल मिला, कितनी वोल्टेज मिली, हमें कितनी स्पॉन्टेनियस नेचर है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, उसके लिए हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमेशा आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है, इट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमारा यहाँ पे कैथोड क्लोरीन हाफ सेल है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू प्लस 1.36 माइनस प्लस 0.34। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो जो सेल पोटेंशियल आएगा, हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता ही वो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करे, जो आउटपुट दे। तो आउटपुट का मतलब ये है कि हमारी वोल्टेज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप देखें हमारे सेल की वोल्टेज पॉजिटिव है प्लस 1.02, तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैक्सिमम स्पॉन्टेनिटी दे रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज दे रहा है। इन 5 हाफ सेल में से ये 2 हाफ सेल मिलकर हमें मैक्सिमम वोल्टेज दे सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, आई होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम।